ओम शांति। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत याद प्यार बाबा का शुरू में और आखिर में और रात में सोने से पहले जरूर लीजिए। हमारे परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान सृष्टि रचता, जो सर्वोत्तम सर्वोच्च ऊंचते ऊंच इतनी ऊंचाई पर रहता है कि वो नीचे वाली दुनिया के रचता बाप के द्वारा हम सब दिखते हैं। हम सब का राज, आत्माओं का राज, इस सृष्टि रूपी चक्र का राज, 84 का राज, क्योंकि वो इतनी ऊंचाई पर है कि उसे सब पता है, लेकिन जो नीचे हैं उन्हें कुछ पता हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊंचाई ही नहीं है तो वो देख कैसे सकेंगे। और जो ऊंचा है वो तो जरूर देख पाएगा। तो वो है ही जिसके ऊपर कोई ऊंचाई नहीं है, जिसके ऊपर कोई माँ बाप नहीं है, जिसके ऊपर कोई रचता नहीं है, जिसके ऊपर कोई रचना नहीं है। नीचे रचना है और ऊपर में रचता है। अच्छा, 26/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली के सार में मधुर मधुर बातें और मीठे मीठे बाबा ने मीठे बच्चों से कहा, आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बात को छोड़ देना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि ना होने का कारण क्या है? देखो, बाबा वृद्धि पर नजर डाल रहे हैं। उत्तर, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। बाबा कह रहे हैं यहाँ वहाँ की व्यर्थ मत सुनो, अब एक से सुनो। अनेक से तो आप द्वापर से सुनते ही आ रहे हो, लेकिन उसका आपको कुछ भी प्राप्तियां नहीं है। यहाँ आपको सर्व प्राप्तियां हैं, तो बाप से ही सुनो, बाप से ही युक्तियां लो और बाप से ही बोलो, जो भी है ना, किसी की भी बातों में नहीं आओ। प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा है? उत्तर, बाबा कहते हैं नाम रूप की बीमारी। ना, नाम रूप में फंस जाते हो कि नहीं? तो जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती, माया बात से हरा देती है, यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं। कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुत कहा जाता है ना, जल जाता है, विनाश हो जाता है, तो 5 तत्वों के शरीर को तो बुत ही कहा जाएगा। बाबा कहते हैं कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना। अब जो विनाशी है उसे याद करोगे तो कुछ नहीं प्राप्ति होगी। विनाशी तो विनाशी है, इतना एक दिन तो छूट ही जाएगा। अविनाशी को याद करेंगे तो सब कुछ है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस पुतले को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघ्न डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो 1-2 के नाम रूप में फंस मरते हैं। देखो, बाबा मेल के बारे में कह रहे हैं, कैसे कैसे बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तो आप जिसके में फंसेंगे मतलब अटके, है ना, और अटके तो भटके, भटके तो पटके, पटके तो फिर उठे कैसे? तो बाबा कहते हैं ना कि आप डायरेक्ट जुड़ो ना, क्यों अटकना पटकना फटकना मटकना? क्यों आपको अड़चने खुद डालने के लिए आदत पड़ी? तो बाबा क्या कह रहे हैं, नाम रूप में फंस के मर भी जाते तो इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। 2 कन्याओं फीमेल्स का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। देखो,
बाबा कुछ अभी तो आप सभी जानते ना जाने क्या क्या चल रहा है ना, तो आज बाबा ने वो भी देखो, बाबा तो सब जानता है ना। मैंने कहा भी बाबा तो इतनी ऊंचाई पर है कि सब कुछ देखता है, हम तो इतने नीचे हैं, हमें थोड़ी दिखाई देता, हम तो अपने ही नहीं देख पाते, तो हम औरों का क्या देखेंगे, है ना। जब तक बाप ना आए तो पता भी कैसे चले। तो बाबा कहते देखो आपस में इतना फीमेल्स का भी इतना लाभ होता है जैसे आशिक होते हैं, उनको कितनी भी ज्ञान की समझाने दो परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा लेवे परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वह होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत हैं, बाबा नाम नहीं लेते। देखो बाबा मुरली में शो नहीं करते हैं किसी बच्चे को भी, बाबा है ना, बाबा अपने बच्चों को क्यों सबके सामने ला करके बाबा समझाने देते हैं, आप खुद ही समझ जाओ, बुद्धि तो है ना। तो दूसरी बात बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना, भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है ना। बाबा कहते हैं पढ़ाई जरूर पढ़नी है, बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, रजिस्टर पर दाग लगा देते हैं। मतभेद क्यों है? क्योंकि बाबा ने जो हमें राज समझाया है कि हम सर्व आत्मा एक पिता की संतान हैं, जब यह बात हमारे मन में बैठ जाएगी, हम समझ लेंगे मैं कौन, मेरा कौन, ये विश्व क्या है, विश्व में सर्व आत्माओं का रिश्ता हमारे साथ क्या है, तो फिर बाबा क्या कह रहे हैं, मतभेद होगा नहीं, है ना। तो रजिस्टर पर दाग भी यही सब मतभेद होने से लगते हैं, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई कोई भी हालत में छोड़नी नहीं है, क्योंकि कई को पता ही नहीं है ना, बाबा बरसा कुछ भी, तो बाबा कहते हैं नहीं छोड़नी है पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं। ऐसे बहुत गिर पड़ते हैं, बाबा सावधान करते हैं बच्चे तुमको कोई से भी झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी है। बाबा कहते एक बाप की ही सुननी है। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान की बीमारी में रोगी हो मरते हैं। बच्चों को फरमान है हमेशा बाप को याद करो। बाबा क्या कह रहे हैं, हमेशा बाप को याद करते उनकी ही महिमा करते रहो। शिव बाबा ही कलयुगी पतित दुनिया को पावन श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा को बच्चों का ख्याल है, तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई तो एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशुक बने हैं। आज बाबा बहुत लिख रहे हैं, ध्यान रखिए। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। यह सब विघ्न माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए वाहियात बातें ना करो, फिर भी वह करते रहते हैं। कोई अज्ञान में जीवन कहानी लिखते हैं। हमको थोड़े ही जीवन कहानी आदि बनानी है क्या? हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। नेहरू मारा तो उनको कितना याद करते हैं, तुम भी ऐसे याद करो तो बाकी तुम्हारे और उनमें फर्क क्या रहा। अज्ञान ज्ञान में फर्क ही क्या, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में बड़ी समझ चाहिए। जब तक शिव बाबा से योग नहीं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। सर्विस नहीं कर सकते, पदभ्रष्ट कर लेते हैं। इसलिए बाबा सावधान करते हैं कि कोई भी मतभेद हो तो बाबा को लिखो। सभी 16 कला संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई कच्चे भी हैं, भूलें करते होंगे। सेंसिबल बच्चे जो हैं फुट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पर मत जाओ। बाबा के बच्चे कहते हैं, बहुत हैं एक्चुअल में, रियलिटी है। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे बाबा के कि यहाँ मत आओ, वहाँ मत जाओ। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे भी बाबा के ऐसे ही कहते हैं कि इधर आओ। बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, 5000 वर्ष पहले भी दिया था।
यह लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं। बाबा समझाते ही रहते हैं। कभी कोई देखे कि इस कारण डिसर्विस होती है तो फौरन समाचार देना है। सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं, बच्चों को सब कुछ समझाना होता है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वह पक्के हो जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वालों को भी देखो आज है नहीं। बाप से नहीं रूठते हैं, परंतु ब्राह्मणियों से रूठते हैं। बाबा तो यहाँ बैठा है, शिव बाबा से रूठा तो खत्म हो जाएंगे। बाबा के सिवाय मुरली कैसे सुन सकेंगे। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, यह भी माया है। देखो बाबा आज लिख रहे, मैं कहीं भी नहीं आता हूँ, मेरा तो 2 ही रथ हैं, तीसरा कोई रथ नहीं। बहुत खबरदारी से चलना है। बाबा कहते जो बहनें भोग लेके ट्रांस में जाती हैं ना, मैं फिर उस जब ये दोनों रथ निकल जाते तो फिर बाबा ऐसे ट्रांस में जाने वाली बहनों के साथ में फिर सेवा करते, लेकिन तीसरा रथ नहीं लेते। बाबा कहते बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया। यह सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। दुश्मन भी तो है ना। तो इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, नहीं तो माया बहुत हैरान करेगी, तूफान बहुत आएंगे। जैसे वैद्य लोग कहते हैं कि बीमारी बाहर निकलेगी, डरना नहीं। बाबा समझाते हैं, माया चलते चलते ऐसी अंगूरी लगाएगी जो बाबा को भुला देगी, हराने की बहुत कोशिश करेगी। युद्ध है ही 5 विकारों रूपी रावण से। जितना बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। माया जीते जगत जीत बन जाएंगे, जगत जीत भी बनेंगे ना। बाकी स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं, योग बल से ही विश्व की राजाई मिल सकती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। यह क्रिश्चियन दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन जाएं, इतनी ताकत इन्हों में है। परंतु लॉ नहीं है। एक कहानी भी है 2 बिल्लों की। कृष्ण को भी देखो कैसे हाथ में गोला दिखाया है। तो तुम्हारी क्या है, तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। माया ऐसी है जो माथा मूड लेती है, हार्ट फेल कर देती है। इसलिए बाप कहते हैं, और सब बातों को छोड़कर मामेकम याद करो, मन मना भव, है ना। यही बीज मंत्र है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह कोर्स उठाओ। भगत लोग सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। काशी में कोठियां बनी हुई हैं। हर एक कोठी में बैठ विश्वनाथ गंगा कहते हैं। जानते कुछ नहीं, ईश्वर सर्वव्यापी कह देते हैं। अपने को तत्व योगी ब्रह्म योगी कहलाते हैं। यह बाबा सब बातों का अनुभवी है। इनके रथ में बैठ कहते हैं। इन सब को छोड़ो, बाकी तो सब खिलौने बना दिए हैं। विष्णु का, शंकर का, कृष्ण का खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं, है ना। वो मिट्टी के बनाकर पूजा ही तो है, जानते किसको नहीं। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे, पूजा में बहुत हैं। दूसरे ऐसे हैं, बाबा कहते पूजा में खर्चा करते हैं, पत्थर की मूर्ति बनाए उसको श्रृंगारते हैं। साहूकार तो जेवर भी पहनाते हैं। यह तो तुम जानते हो कि भक्ति में जो कुछ भावना से करते हैं उसका फल कुछ ना कुछ हम दे देते हैं। दूसरे जन्म में अच्छा भगत बन जाते हैं। कोई धन दान करते हैं तो धनवान के घर में, बहुत दान करते हैं तो राजा के घर में जन्म मिलता है। फिर भी इस दुनिया में सदा के लिए सुख तो नहीं है नहीं। इसलिए सन्यासी इस सुख को मानते नहीं। कहते ना कागवष्टा के समान समझते हैं। तो वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे। सारे विश्व का मालिक तो बेहद का बाप सिवा, बेहद के बाप के सिवाय कोई बना ना सके।
हाँ, अब बाप तुम बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं, मैं फिर से आया हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। श्री कृष्ण के 84 जन्मों के अंत में मैंने प्रवेश किया है। इनका नाम ब्रह्मा रखा है। मुझे ब्रह्मा जरूर चाहिए तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए जिसमें प्रवेश करके आऊं, नहीं तो कैसे आऊं। यह मेरा रथ मुकर्रर है, कल्प कल्प इसमें ही आता हूँ। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? विष्णुपुरी की। अभी तुम भारत को विष्णुपुरी बना रहे हो। दूसरे कोई इस बात को समझते नहीं कि परमपिता परमात्मा का पाठ है। कृष्ण जयंती मनाते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने वाला बाप है ना, जो ब्राह्मण बन पूरा पुरुषार्थ करेंगे वो ब्राह्मण से देवता बनेंगे। गायन है कि परमपिता परमात्मा 3 धर्म ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। वहाँ तो 2 युगों में एक ही धर्म है और कोई धर्म नहीं है, इसलिए फिर लड़ाई नहीं होती। बाबा कहते बाकी 2 युगों में देखो कितने धर्म हैं, द्वापर और कलयुग में। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठी है, बताएंगे कि तुमने यह पाप किया है ना। हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना है, पुण्यात्मा बनना है। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रेष्ठ की श्रीमत की अवज्ञा की तो दूसरे क्या होंगे? अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। वह सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं और बाबा सजाएं नहीं देते, लेकिन जो धर्मराज राइट हैंड बाबा के साथ चलता है, जो बिना हिसाब किताब बिना डायरी के भी आप सबके हिसाब किताब रखता है, लिखता है अपने, तो वो देता है सजा। हाँ, वो बीमारी हो सकती है, कोई उलझने हो सकती हैं, मुश्किलें हो सकती हैं, आप बार बार असफल हो सकते हैं, तो यह सब ऐसे आती हैं सजाएं। बाबा कहते हैं बहुत कड़ी होती हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है सतगुरु का निंदक क्या सूर्यवंशी घराने में ठौर ना पाए। सूर्यवंशी घराने में गिर पड़ते हैं, बहुत कसम उठाते हैं, हम आपके सपूत होकर रहेंगे। हाँ, सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से भी लिखते हैं, परम पिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा, स्वराज्य पर अधिकार कर आपका वर्षा लूंगा। परंतु माया ऐसी है, वह आज है नहीं। प्रतिज्ञा कर फिर आप पवित्र बना तो बहुत धोखा खाएंगे। ईश्वर की आवाज तो सुनी, लेकिन अवज्ञा हुई ना, ईश्वर की अवज्ञा हुई ना। बाबा इशारे से सब समझाते रहते हैं। बाबा कहते हैं माया बहुत हैरान करेगी, नहीं तो युद्ध कहेगी। विश्व का मालिक बनना कम बात नहीं है, गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाबा से राय लो, फिर जवाबदार बाबा हो जाएगा। पढ़ाई में मनुष्य कितनी मेहनत करते हैं, इम्तिहान के टाइम बहुत मेहनत करते हैं। तुम भी आगे चल समय नज़दीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा आपस में वाहियात व्यर्थ बातें नहीं करनी है, कभी भी मतभेद में नहीं आना है, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है। आसे आत्मा को याद रखना है, बा से बाबा को याद रखना है और दूसरे वाले बा से वाहियात बातों को भूल जाना है। सी से क्या है? सा से सृष्टि, इसका चक्र घूमता है, उसे भी हमें 84 के चक्र को याद रखना है। तो बाबा कहते हैं दूसरा है बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना है, सर्विस का शौक रखना है। वरदान है समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग
हो ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। बाबा क्या कह रहे, जैसे योग करने और कराने में योग हो, ऐसे योग माना बाबा की याद का प्रयोग करने में भी योग बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ ना बना देना। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया 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 बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। शांति।